So, hi guys, how are you all? I hope you all guys are doing extremely well. This is Omkar who is again with a new video of no guys, not a new video. Yes guys, it's a new video, but it's not a gaming video guys. आपको स्क्रीन के ऊपर तो गेम ही दिख रहा है गाइस, चालू है एक वीडियो चालू है जिसके ऊपर गेम चल रहा है जो कि अपने ओमकार भाई ने खेला है गाइस। लेकिन इसमें गाइस ये तो बस एक मैंने आपको बोर ना हो इसलिए चालू किया गाइस। लेकिन आज है गाइस स्टोरी टाइम। तो अभी गाइस मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ गाइस। मतलब एक बात थी गाइस 1986, ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर, ये बस 2020 की स्टोरी है गाइस, लेटेस्ट है गाइस, लेटेस्ट, कोई पुरानी नहीं है। सो गाइस अभी सीरियस होकर बोलता हूँ मैं। सो गाइस ऐसे ही सोचा मैंने यार कुछ स्टोरी वोरी बनाते हैं, कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को स्टोरी भी सुनाते हैं। गेम प्ले के वीडियो तो वो हर रोज़ देख ही रहे हैं, अपने देख रहे हो ना भाई लोग या नहीं। सो गाइस आज सोचा कुछ स्टोरी की वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस ये एक रियल घटना पर आधारित है गाइस, ये सच्ची घटना हुई है गाइस हमारे साथ। सो सीन कुछ ऐसा था गाइस, 2020 अगस्त में गाइस 1 तारीख को हम लोग हमारे गांव से गाइस गए थे पुणे, महाराष्ट्र में जो है पुणे। सो गाइस वहाँ पे हम गए थे 1 तारीख को, मैं, मेरा भाई और उसका एक फ्रेंड था गाइस। सो हम लोग पुणे गए थे गाइस और मतलब लॉकडाउन था ना तब। तो फिर वहाँ पे हम गए थे वो भाई का सामान लेने, भाई वहाँ पे रहता था गाइस। तो उसका सामान लेने गए थे हम। तो वो सब हमने लॉकडाउन था तो हमने पास बीस वो सब परमिशन लेके हम गए थे गाइस। लेकिन हमें वापस आना था गाइस, लेकिन हमें परमिशन ही नहीं मिल रही थी वापस आने के लिए, भाई 2 दिन में वापस आना था। तो फिर हमारे क्या वापस गए क्योंकि ना हमारे खाने को कुछ नहीं था, हमें मतलब खाने को था लेकिन हमें कोई बना के देने वाला नहीं था, तो हमें हमारे हाथ से बना के खाना पड़ रहा था। तो वैसे टिफ़िन आता था मतलब मेरे भाई के फ्रेंड के घर से। सो गाइस तो वो सब छोड़ो यार। सो गाइस सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग वहाँ पे गए गाइस, हम वहाँ पे रहे। सो मतलब 5 तारीख को गाइस हमको ना 5 तारीख को हम सुबह वापस निकलने वाले थे वहाँ से। लेकिन हुआ क्या, 5 तारीख को गाइस आपको याद होगा वो जो राम मंदिर गाइस अयोध्या में बनने वाला है, उसका भूमि पूजन ये था, मतलब इनॉग्रेशन होने वाला था, उसका स्टार्टिंग बनने की तो वो था। तो गाइस कुछ भी हो सकता था इंडिया में, कंट्री में, अभी बोलते कुछ हुआ तो नहीं गाइस, विद द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो सकता था। तो इसलिए गाइस तो मेरे जो अंकल है मेरे मतलब तो वो ना पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने हमें बोला कि आप वापस आ जाओ, कुछ हो सकता है, लॉकडाउन हो गया तो आप फंस जाओगे पुणे में ऐसा। तो गाइज़ हमने डिसाइड किया कि हम वापस आएंगे। तो उन्होंने कुछ जुगाड़ वो करके गाइज़ हमने परमिशन ले ली गाइज़। और हम 4 तारीख को गाइज़, 5 तारीख को सुबह निकलने वाले थे ना गाइज़, तो हम 4 तारीख को निकले। हाँ तो गाइज़ 4 तारीख को हम जब निकले वहाँ से, तो गाइज़ रात के बज रहे थे गाइज़ लगभग 10। तो गाइज़ मतलब और हम 10 बजे निकल रहे थे गाइज़ वहाँ से, मैं, मेरा भाई और उसका फ्रेंड। तो गाइज़ इतनी तेज़ बारिश चालू थी गाइज़, मैं क्या ही बोलूँ आपको, इतनी तेज़ बारिश चालू थी, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक तो पहले लॉकडाउन था गाइज़, मैं पुणे सिटी में बहुत रहा हूँ, पुणे सिटी मुझे मालूम है मतलब कि कैसा होता है गाइज़। तो पुणे सिटी में गाइज़ आपको बोल दूँ मैं कि रात के 2 से 3 आपको जो पुणे से होंगे, अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से होंगे, बड़ी-बड़ी सिटी से होंगे, उनको पता होता है गाइज़ कि बड़ी-बड़ी सिटीज़ में गाइज़ रात के 2-2 3-3 बजे तक लोग रहते हैं गाइज़, सड़कों पे ट्रैफिक रहती है, पूरी सिटी अलाइव रहती है गाइज़, ऐसा कोई सोता नहीं वहाँ पे, मोस्टली ऐसा लगता है कि कोई सोया ही नहीं है। तो गाइस ऐसा पुणे सिटी में रात के गाइस 2-2 3-3 बजे तक गाइस गाड़ियाँ रहती है, रोड के ऊपर ट्रैफिक रहता है। तो गाइस लेकिन उस दिन इतनी बारिश आ रही थी गाइस भयंकर, कि रास्ते के ऊपर कोई भी नहीं था गाइस, रोड के ऊपर सुनसान रास्ता था गाइस। मतलब हमारे गाड़ी के सिवा हमें दूर दूर तक कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी गाइस, एकदम सुनसान रास्ता था, जोरदार बारिश चल रही थी गाइस। हम 10 बजे वहाँ से निकल रहे थे पुणे से, हमारे घर वाले हमें कांटेक्ट करने के ट्राई कर रहे थे गाइस, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी। नेटवर्क का बहुत ही तगड़ा इशू था गाइस, नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था, हमारा कांटेक्ट होना बहुत मुश्किल था गाइस, फ़ोन काम नहीं कर रहे थे हमारे। तो हम वहाँ से निकले गाइस 10 बजे। तो हम 10 बजे वहाँ से निकले, तो 12 बजे हम पुणे के बाहर निकल गए, मतलब पुणे छोड़ दिया गाइस हमने। और हम आ रहे थे गाइस वाया अहमदनगर, पुणे और औरंगाबाद के बीच में आता है गाइस, आपको पता होगा अहमदनगर। तो गाइस मेरा जो भाई का फ्रेंड है ना, वो मतलब उसकी ना टूर्स एंड ट्रैवल्स की एक ऐसे बिज़नेस है उसका, तो वो ना बहुत घूमता है वो, तो उसको पता है गाइस। तो ना आपको अगर पता होगा कि अहमदनगर में से एक जंगल है, जंगल जैसा एक जगह है, मतलब प्लेस एक, वो गाइस कम से कम 70-80 क्या 100 किलोमीटर कुछ तो भी लंबा है, उसके अंदर से रोड जाता है। तो हमें वहाँ से आना था गाइस। और वो मेरे भाई के जो फ्रेंड है, वो जो ड्राइवर था, उसको पता था इसके बारे में, तो उसने हमें बोला कि वो गाइस वो जो जंगल है ना बहुत डेंजरस है, मतलब वहाँ पे ना पहले ऐसा होता था, मतलब कोई गाइस ऐसा सुनने वाला नहीं गाइस, रियलिटी है गाइस ये। वहाँ पे पहले बहुत चोरी चक्करियाँ होती थी गाइस, लोगों को लूटना वो करना गाइस, मतलब ऐसा बोलते थे कि वो जंगल में से ऐसी एक भी गाड़ी नहीं जो रात के टाइम जो सेफली बाहर निकलती होगी, हर एक गाड़ी को लूटते थे वहाँ पे लोग, ऐसा बहुत सुना था गाइस। तो उसने ऐसी स्टोरी बताई थी, मतलब उसके फ्रेंड के साथ ही हुई थी गाइस, मैं आपको बताता हूँ स्टोरी, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो उसके फ्रेंड के साथ ऐसा था गाइस कि उसका फ्रेंड ना
अकेला ट्रैवल कर रहा था गाइज़ वो जंगल में से रात में। और वो 1 2 2:30 बजे थे गाइज़। तो उसका फ्रेंड अकेला ट्रैवल कर रहा था। तो हुआ ऐसा कि उसके कार में ना 50-60 हज़ार रुपये कैश था गाइज़, या कुछ ज़्यादा था शायद से। तो वो ट्रैवल कर रहा था रात में, अकेला था, सिंगल। तो वो जा रहा था गाइज़ रोड से, वो जंगल में से, और उसकी गाड़ी की स्पीड थी गाइज़ 70-80 किलोमीटर। तो 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी थी गाइज़ उसकी। और अचानक उसकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया गाइज़। तो टायर पंक्चर हो गया तो गाइज़ बंदा, अभी गाड़ी रुकी जाएगी ना ऑब्वियसली। तो गाड़ी रोक दी गाइज़ भाई उसने। तो वो भाई ने अपने ड्राइवर, वो भाई ने अपने गाड़ी रोक दी गाइज़। तो फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा, उसने देखा यार टायर पंक्चर हो गया है। तो उसके पास टेप नहीं थी गाइज़, तो उसने टायर चेंज करना स्टार्ट किया। जब उसने टायर चेंज करना स्टार्ट किया गाइज़, तो उतने में गाइज़, अभी आपको पता होगा रोड के दोनों साइड अभी एक तो खेत होते हैं या फिर झाड़ियाँ कुछ होती है। तो झाड़ियाँ थी वहाँ पे गाइज़। तो वो जब टायर चेंज कर रहा था उतने में ना वो झाड़ियों में से एक बंदा बाहर निकल के आ गया गाइज़। तो वो बंदा वो झाड़ियों में से बाहर आ गया गाइज़ निकल के। तो उसने कुछ किया नहीं गाइज़ वो बंदे ने, इसको, ये ड्राइवर को। बस उसने बोला कि क्या हुआ यार, टायर पंक्चर हो गया। तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने हाँ वो सब हुआ। तो फिर वो बंदे ने इसको, ये ड्राइवर को हेल्प की टायर चेंज करने में। उसने उसको पूरी तरह हेल्प की गाइज़। वो टायर बस सब चेंज हो गया, सब ठीक हो गया गाइज़। 100% पूरा हेल्प कर दी वो बंदे ने ड्राइवर के टायर चेंज करने में। फिर उन्होंने थैंक यू वो सब हो गया गाइज़, उनका बोलना वो सब। तो फिर गाइज़ वो जब वहाँ से निकल रहा था वो बंदा, मतलब फिर वो गाड़ी में बैठा गाइज़, उसने डोर क्लोज़ कर लिया और वो काँच नीचे थी। तो जब गाइज़ वो बंदा गाड़ी में बैठा, तो सीन कुछ वैसे ऐसा हुआ कि बस मैं क्या ही बोलूँ। तो जैसे वो बंदा गाड़ी में बैठा तो उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया गाइज़। और जब वो ड्राइवर ने वो बंदे से हाथ मिलाया गाइज़, तभी वो बंदे ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा और घुमा दिया गाइज़ उल्टा। मतलब वैसे हम कैसे घुमाते हैं उल्टा, वैसे पूरा उल्टा हाथ घुमा दिया गाइज़। और सीधा मतलब चाकू निकाला और उसकी गर्दन पे रख दिया। अरे यार क्या ही बोलूँ, क्या गलत सीन है यार ये। मतलब ऐसा गाइज़ किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा बंदे ने कि जिसने हमें हेल्प की है वो आगे ऐसा होगा, करेगा। तो पूरा टायर वो सब चेंज करने के बाद वो बंदा जब निकल रहा था, तब सीधा उसका हाथ मरोड़ के यार उसे गर्दन पे चाकू रख दिया यार। तो गाइस वो बंदा पूरा डर गया ना यार। वो बंदा क्या, गाइस उसकी जगह पे कोई भी होता तो डर ही जाता है यार। ऐसा सीन, मतलब सीधा चाकू गर्दन पर रख दिया। और ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते यार गाइस। आपने हिलने डुलने की कोशिश की या फिर कुछ होशियारी करने की कोशिश की, कुछ ट्राई करने की, बचने की, तो सीधा यार आपको चाकू मार देगा यार। वो गर्दन काट दे सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। बहुत ही रिस्की है गाइस, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो फिर उसने ऐसे उसके गर्दन पे चाकू रखा गाइस। तो फिर वो झाड़ियों में से और 3-4 बंदे आ गए गाइस निकल के। फिर वो 3-4 बंदों ने उसकी पूरी गाड़ी लूट ली गाइस। उसके पूरे पैसे वो थे गाड़ी में, जो कैश थी वो, उसका वॉलेट, उसका मोबाइल फ़ोन, सब कुछ गाइस, जो जो छोटी से छोटी चीज़ थी वो पूरी ले ली गाइस उसने। सो वो पूरी चीज़ें लूटने के बाद गाइस उसने उसने उसका हाथ छोड़ा और उसको बोले कि तू निकल अभी यहाँ से। तो गाइस अभी वो बंदे को, मतलब इतना डरा हुआ था उसको, पूरा पसीना पसीना आ गया। कोई भी डरेगा यार। तो वो बंदा वहाँ से निकला गाइस, वहाँ से चला गया वो बंदा। लेकिन सोचो गाइस आपको वो बंदा कितना डरा हुआ होगा यार। कोई भी गाइस, अभी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं होता तो ये करता, मैं होता तो वो करता, मैं उसको मारता, ये करता, कुछ होशियारी करता। तो गाइस सोचने में, बोलने में, इसमें वो सब गाइस, इट्स अ वेरी इजी थिंग। सोचना बोलना है कोई भी कर लेता है यार। लेकिन जब रियलिटी में होता है ना, जब अपने ऊपर आती है वैसी सिचुएशन, जब रियलिटी में ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, तब समझ में आता है कि क्या हो रहा है ये। इट्स नॉट ए ईजी टास्क गाइज। कुछ भी हो सकता है यार। बोलना सोचना बहुत ईजी है, लेकिन करना मतलब वेरी वेरी मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, आपकी जान तक जा सकती है गाइज। यार सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ होती है। वो चीज़ें जो है वो कितने भी लाख होने दो, 1 2 लाख 10 50 लाख गए गाइज तो कोई बात नहीं, वो हम फिर से कमा सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। लेकिन एक बार जान चली गई तो यार जान थोड़ी ना रिकवर होने वाली है। जान गई सो गई यार। सो लाइफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर जान रहेगी तो बाकी की चीज़ें आप ज़िंदगी में कर पाओगे ना। सो लाइफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना गाइज आप लोग। और फिर वो सो गाइज वैसा वैसे इंसिडेंट्स होते हैं गाइज वो वहाँ पे। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले थे गाइज 12 बजे। हम निकल गए वहाँ से, पुणे से बाहर आए। फिर 1 1:30 बजे तक हम वहाँ पर जा रहे थे ऐसा। और हम वो जंगल में से, वो जंगल में जंगल स्टार्ट नहीं हुआ था, हम जा रहे थे। और वो जंगल में से अगर हम अंदर घुसने गाइज एक बार, तो वहाँ से वो पूरा रास्ता खत्म होने में 1 1.5 घंटा लगता है। तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था वो 1 1.5 घंटा बहुत रही से गाइज। मेरी तो पूरी फट गई थी वो स्टोरी सुनने के बाद। तो यार किसी की भी फटेगी यार, आपकी भी अभी आपको बहुत थ्रिलिंग लग रहा होगा। सो फिर गाइज़ हमने किया कुछ ऐसा, हमने कुछ नहीं किया, मतलब फिर हम जा रहे थे गाइज़। तो मैंने वो मेरे भाई के फ्रेंड को बोला, भाई मतलब वो गाड़ी चला रहा था, मेरा भाई आगे बैठा था और मैं पीछे बैठा था गाइज़, दोनों सीट के बीच में, मतलब मिडिल में बैठा था, पीछे में मिडल में। तो मुझे सामने का व्यू दिख रहा था मतलब। तो हुआ कुछ ऐसा कि फिर मैंने उसको बोला यार, वो मेरे भाई के फ्रेंड को, कि भाई तो जंगल शुरू होने से ना 5-6 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दे, हम फ्रेश हो जाएंगे, मतलब किसी को फ्रेश होना तो फ्रेश हो जाएंगे हम लोग। फिर एक बार हम गाड़ी में बैठे तो जंगल सीधा खत्म होने के बाद भी रुकना नहीं है हमें, सीधा गाँव में जाके रुकेंगे अभी। तो ऐसा सीन था, मतलब मेरी पूरी फट गई थी गाइज़। तो फिर हम वहाँ से जा रहे थे। तो फिर वो हमने फ्रेश वो हो गए हम, फिर जंगल स्टार्ट हुआ गाइज़। जंगल स्टार्ट हुआ गाइज़। फिर ना मतलब गाइज़ इससे पहले वैसे इंसिडेंस हुआ था, मतलब वो तो हमारे साथ हुआ नहीं था गाइज़। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, मेरा भाई और उसके 2 फ्रेंड वो जंगल में से ट्रैवल कर रहे थे।
और तब मेरे सिस्टर की गाइस वेडिंग थी, तो उनकी गाड़ी में ज्वेलरी वो थी, थोड़ी कैश थी। तो ये लोग गाइस वो जंगल में घुसे थे गाइस, 20-25 किलोमीटर आगे घुस चुके थे गाइस। लेकिन फिर इनको याद आया यार यहाँ पे बहुत चोरी चक्करियाँ होती है, तो उन्होंने यू टर्न लिया गाइस। मतलब सोचो आप, मतलब यू टर्न आके दूसरा रूट है ना गाइस, वो उसमें उनको वापस आके 50 किलोमीटर उनको वापस आना था गाइस। तो सोचो यार 50 किलोमीटर वापस आने के लिए बंदा रेडी हो रहा होगा, तो वो जंगल कितना खतरनाक होगा। तो ऐसे पूरी फट गई थी गाइस हमारी। तो फिर सीन कुछ ऐसा हुआ कि तो सीन कुछ ऐसा हुआ गाइस कि फिर हम वो जंगल स्टार्ट हुआ गाइस, और फिर 25-30 किलोमीटर पूरा वो ट्रैवल किया हमने। फिर आधा घंटा हो गया था लगभग, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया था गाइस टाइम। तो हमारी गाड़ी की स्पीड थी गाइस 70-80 किलोमीटर पर आवर। तो फिर गाइस एक जगह ऐसे आए गाइस उस जंगल के अंदर कि ना राइट साइड में एक थोड़ा सा माउंटेन था गाइस, छोटा सा, मतलब ऐसे माउंटेन था, थोड़ी ऐसी ऊँची जगह थी। और वहाँ पे गाइस वो रोड मतलब ना सामने से कर्व था, वहाँ पे टर्न था थोड़ा। तो गाइस वो प्लेस पे क्या हुआ, जंगली सुअर, आपको पता होगा गाइस, वो थे गाइस वहाँ पे रोड के राइट साइड में, मतलब खड़े थे गाइस, 2-3 थे वो। और ना आपको पता है जंगली सुअर ना इंसान पे हमला करते गाइस, तो उसके पीछे 2 इंसान खड़े थे गाइस, और बाइक भी थे वहाँ पे, 2 बाइक थे वहाँ पे। और 2 इंसान खड़े थे गाइस, तो उनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे थे, दैट द फर्स्ट पॉइंट। मेरी पूरी फट गई थी गाइस वो सीन। बताता हूँ आपको क्या हुआ था। तो वहाँ पे वो जंगली सुअर खड़े थे गाइस, और जब हमारी गाड़ी 70-80 किलोमीटर से आगे जा रहे थे आगे स्पीड से, तो गाइस उतने में ही वो जंगली सुअर वहाँ से निकले यार रोड क्रॉस करने के लिए। मतलब वो इतनी देर तक वहाँ पर खड़े थे, और अचानक क्यों निकले यार, वो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। और गाइस फिर वो जंगली सुअर अचानक आगे आ गए यार, तो ऑब्वियसली यार गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। सो वो गाड़ी की स्पीड 70-80 से गए सीधा 20-30 पे आ गई। तो इस गाड़ी की स्पीड 70-80 से सीधा 20-30 के ऊपर आ गई। तो फिर उतने में क्या हुआ गाइस सीन, तो वो जंगली सुअर ने रोड क्रॉस किया, और गाइस वहाँ पे राइट साइड में 2 बंदे खड़े थे वो जंगली सुअरों के पास, मतलब थोड़ा डिस्टेंस था उनके बीच में। और लेफ्ट साइड में एक बंदा खड़ा था गाइस। उन्होंने ना वो मुंह के ऊपर कुछ तो पहना हुआ नहीं था, लेकिन ना उनके कपड़े थोड़े ना ब्लैक कलर के थे, ऐसे मुझे अभी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे, लेकिन थे गाइस, मुझे तो लगा ब्लैक थे। और उनके हाथ में कुछ तो भी था गाइस, तीनों बंदों के हाथ में कुछ ना कुछ था गाइस। पत्थर थे, एक दो के हाथ में बाम्बू था, कुछ बाम्बू तो मुझे लगा बाम्बू होगा, लेकिन कुछ भी तलवार भी हो सकती है गाइस, कुछ भी हो सकता है यार। सो और पत्थर भी था शायद से। तो यार मुझे तो भाई मेरी पूरी फट गई, मुझे लगा यार कहीं, मतलब वो देखने वाले गाइस हम तीनों की फट गई पूरी। और वो इतनी फटने के बाद, मतलब हमने, वो बंदे ने जो गाड़ी चला रहा था, मेरा भाई का फ्रेंड, उसने एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी गाइस, फट गई ना यार पूरी की पूरी उसकी। तो उसने एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तो फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के बाद गए सीधा ना 20-30 से गाड़ी उसने सीधा 50-60 की स्पीड पे गाड़ी एकदम एक्सेलरेट कर दी, फट गई ना उसकी। मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस, उन्होंने अगर काश के ऊपर पत्थर फेंका, कुछ बाम्बू फेंका, तो कुछ भी, अगर कुछ दिखा नहीं सामने, तो कुछ भी हो सकता है यार सीन। मतलब हमारी पूरी फट गई थी गाइस। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दुआ से हमें कुछ भी नहीं हुआ गाइस वहाँ पर सीन, हम बच गए। बहुत ही हमारे ऊपर कुछ अटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं। हम वहाँ से निकल गए गाइस, हम सही सलामत हमारे गाँव पहुँच गए गाइस सुबह 6 बजे लगभग। रात को 10 बजे निकले थे गाइस वहाँ से, हम सुबह 6 बजे हम गाँव पहुँच गए। और हम गाइस गाँव पहुँच गए, और अब रुको ये वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो गाइस हमने गाड़ी रोक दी गाइस, वहाँ मैं गाड़ी रोकने, मतलब वहाँ से सही सलामत निकल गए गाइस। सो गाइस ऐसे मुझे बोलना ये है कि इस वीडियो में से कि आप जब रात में ट्रैवल कर रहे हो गाइस, तो सेफली ट्रैवल करो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप रात में ट्रैवल करना गाइस 90% तो आपने अवॉइड करना चाहिए रात में ट्रैवल करना, बिकॉज रात में ट्रैवलिंग करना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, यू शुड अवॉइड दैट यार। अगर बहुत ही इमरजेंसी, जैसे अभी हमारे साथ इमरजेंसी थी इसलिए हमने रात में ट्रैवल किया, तो वैसे रात में ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। रात में ट्रैवल करना 90% अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ही इमरजेंसी है तभी आप रात में आए ट्रैवल करो, यही मेरा कहना है। और आप ऐसे सोचना कि फ़िल्म में अभी आप अगर बोलोगे यार सामने 2-3 बंदे हैं, हम उतर के इनको देख लेंगे, आप 7-8 जन है, आप देख लोगे इनको क्या है सीन है, तो ऐसे क्यों रास्ते में खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज़। अगर समझो ये सामने 2-3 बंदे खड़े हैं, आपने गाड़ी में से उतर भी गए उनको मारने के लिए, क्या कुछ सीन क्रिएट करने के लिए, लेकिन यार सामने आपको दिख रहे 2-3, पीछे से अगर 10-12 आ गए, उनके पास चाकू हो सकता है, गन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार। और अगर वो चोर उचक के लोग गाइस बहुत मतलब डेंजरस होते हैं, मतलब उनका अगर सिचुएशन उनके हाथ के बाहर जा रही होगी, तो वो कुछ भी यार दूसरे की जान की परवाह नहीं करते गाइस, सीधा उनको कुछ भी मार दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने हमेशा सेफ़ रहना चाहिए। आपने सब मुझे यही बोलना है कि आपने हमेशा सेफ़ रहना चाहिए गाइज़। और लेडीज़ में लेडीज़ ने तो कभी रात में ट्रैवल करना हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए गाइज़। सो यही बोलना था कि आप सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि गाइज सेफ़ रहना इज़ द बेस्ट थिंग। आपने कभी कुछ ऐसी हीरोगिरी नहीं करनी चाहिए यार कि ये होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि गाइज कुछ भी हो सकता है, आपकी जान में जा सकती है गाइज। एंड द लाइफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। पैसा गाड़ी कुछ भी चला गया तो हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लाइफ हम रिकवर नहीं कर सकते यार गाइज। आप अपने बारे में अगर कम सोचते होगे तो अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। अपने घर पे आपके लोग राह देख रहे हैं, आपकी फैमिली है, मॉम है, डैड है, एंड अदर पीपल जो भी है गाइज। सो उनके बारे में आपने हमेशा सोचना चाहिए, कभी भी ऐसी चीज़ों में रिस्क नहीं लेनी चाहिए गाइज़। मुझे बस आज की वीडियो से यही बताना था गाइज़
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून एंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।